नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो है वो भी शानदार चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज अपने टोटल 10 ही टेस्ट हैं मनोविज्ञान के, उसमें से आज चौथा टेस्ट है और हो सकता है कल 5वां टेस्ट भी करवाने का। कल छुट्टी है, संडे है, तो हो सकता है 5वां टेस्ट भी मैं कल ही ले लूँ। फिर रहेंगे अपने 3 टॉपिक वाइज और 2 सामूहिक टेस्ट। उससे पहले 2-4 चीजों के बारे में, कल एक वीडियो और आएगा आपके समक्ष, ठीक है ना। कल एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे के जो टेस्ट का शेड्यूल और रणनीति है वो भी थोड़ी सी डिस्कस कर दूंगा। आप लोगों में बहुत सी कहीं ना कहीं मुझे कमियां दिखाई दे रही है सिलेक्शन की दृष्टि से, मैं उन पर भी डिस्कस करूंगा कि बहुत से बच्चों के कुछ सवाल आ रहे हैं कि सर मतलब टेस्ट में देते हैं 4 ऑप्शन में याद होता है फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो किन चीज़ों को ध्यान रखें। इन अगले 20 दिनों में आपको किन किन चीज़ों को सुधारना है उस पर मैं 10 से 15 मिनट का एक वीडियो दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। कल सुबह 10 बजे के आसपास वो वीडियो आपको मिलेगा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको पूरा देखना। और उसमें मैं आपको जैसे 17 टेस्ट हो चुके हैं, 18 नंबर कल हो जाएगा, 19 से लेकर 40 तक का शेड्यूल एक साथ में बता दूंगा। एक नवाचार और करने जा रहे हैं मैडम की क्लास में, आपको मैं बता दूं, जो मैडम की 3 बजे क्लास आ रही है उसमें एक नवाचार और करने जा रहे हैं, और वो नवाचार क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सरप्राइज रहेगा। लेकिन ये वादा है कि आप कल का जो 10, 15, 20 मिनट का वीडियो है उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें उस नवाचार की सूचना होगी और वो नवाचार अगले 20 दिनों के लिए आपके मार्क्स में 5 से 7 नंबर की बढ़ोतरी करेगा। सर 5 से 7 जितने भी अभी आप ला पा रहे हो ना, अभी की स्थिति है उससे 5 से 7 नंबर इंक्रीज करोगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब रही बात, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले भी 2-3 बातें और जरूर कहूंगा। एक 51 रुपए की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, मैं उसकी सूचना पहले दूंगा आज। वो इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे फिर समस्या आती है, वो मैं बता देता हूं। ये देख लीजिए आप लोग, क्लास अभी स्टार्ट होने से पहले ये इसके बारे में आपको जानकारी होगी। ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज हमने हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर स्टार्ट की है। सीधी सीधी बात है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके उस बाद में जैसे अटेम्प्ट कर लोगे, अटेम्प्ट करने के बाद में उसे 100 क्वेश्चन हल करने के बाद सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में उस टेस्ट में आप नीचे देखोगे व्यू रिपोर्ट्स लिखा हुआ आएगा, उस व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपके गलत और सही सारे आंसर बता देंगे। ये बात मैंने सबको बता दी, आप सब जानते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, धन्यवाद। इसके अलावा आज की क्लास में मैडम ने भी एक डिस्कस किया था, यूएसबी सेटिंग को लेकर बच्चों के कुछ मोबाइल्स में प्रॉब्लम आ रही है। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके मोबाइल की सेटिंग में आपने ऑन ऑफ कुछ कर रखा होगा, इस कारण से गड़बड़ हो रही है। उसके लिए भी सॉल्यूशन बता देते हैं हम। उसके बाद भी वो आपसे नहीं होता है तो आप किसी जानकार से चेक करवाएं, या फिर घर के किसी और मोबाइल में टेस्ट ही तो देना है, 10 मिनट दूसरा मोबाइल ले लो एक बार, उसमें आप अपने ऐप को ऑन कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, ऊपर से कमेंट कर रहे हैं कि 51 रुपए से आप अमीर हो जाओगे, क्या ये हो जाओगे, क्या ये बकवासबाजी करने वालों को सीधा ब्लॉक किया जाएगा। अब आप कहोगे, देखो गुस्सा हमें भी आने लग जाता है, एक तरफ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ कुछ 1%, 0.1% स्टूडेंट्स हैं जो दिमाग खराब करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि भाई आप मत लो, है ना। जिनको पढ़ना है, जो सिलेक्शन, जिनके कोई प्रॉब्लम आती है वो हम कर देते हैं हल, लेकिन अनावश्यक रूप से जो बकवास करते हैं उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। कमेंट्स बॉक्स में देखते हैं, मैं डेली मैडम की क्लास पूरी देखता हूं, उसमें भी कुछ लोग 5 से 7 डेली बकवासबाजी करते हैं, उनको हम ब्लॉक करना पड़ता है। ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट है वो तो ऐसा है नहीं, वो तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे रहा है। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, इस टाइप के लोगों को आप ही जवाब दीजिए, आप जवाब दोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, ताकि हम हमारा काम पे ध्यान दे पाएंगे। ये मेरा जरूर कहना है। इस टेस्ट सीरीज को 3 टेस्ट का रिजल्ट मैंने अपने बता दिया, और चौथा, 5वां, 6ठा 6 टेस्ट तक अपलोड हो चुके हैं। कल 7वां, 8वां 2 टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। डेली 2-2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं ताकि आपके 50 टेस्ट हम परीक्षा से पहले एक बार आपको रिवाइज करवा दें। तो बढ़िया तरीके से आप लोग जो हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, अब तक नहीं किया तो कंपटीशन बना रहेगा। ये टेस्ट सीरीज मात्र 40 दिन के लिए ही है, उसके बाद ये हट जाएगी, ये बात भी हमने 3-4 बार बता दी है। चलिए, हाँ, आज है व्यक्तित्व टॉपिक। तो आप शुरुआत करते हैं वंदे वाणी विनायको मां सरस्वती का नाम लेकर। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए टीएटी परीक्षण क्या है, किसने दिया था, कब दिया था, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टीएटी परीक्षण किया गया है ना, ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके।
तो अब सबसे पहले तो ये टीएटी परीक्षण किसने दिया था? तो आप कहोगे सर मॉर्गन एंड मूरे, ऐसा कुछ नाम है या नहीं है? अच्छा, कब दिया था? 1935। अगर ये चीजें आपको नहीं पता होगी तो गड़बड़ होगी। कितने कार्ड थे इसमें? 30 प्लस 1, और ये जो एक था ये एक खाली कार्ड था, ये जो एक था ये एक खाली कार्ड था, ये पता चल गया। चलो अब बात आती है इसके उत्तर की कि उनमें से निम्न की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करने के लिए होता है बताओ? देखें सीधी सी बात है, हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के परीक्षण या व्यक्तित्व की जांच के लिए, व्यक्तित्व की पहचान के लिए टीएटी परीक्षण किया जाता है, और वो मॉर्गन एंड मूरे ने 1935 में किया था। सबसे पहले 30 प्लस 1 कार्ड होते हैं इसमें, एक कार्ड इसमें खाली होता है। बस छोटी छोटी जानकारियां बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाएगी आपको। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? ये है गांधारी मोड, जो मैडम कहते हैं गांधारी मोड, ये गांधारी मोड के क्वेश्चन है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है, समझ गए बात आप? तो आप बताओ, देखें कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? तो इसका उत्तर आपने अब तक दे दिया होगा, पीनियल ग्रंथि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। क्यों? देखो जैसे मैं अपन बात करते हैं इन सबको मैं यहां यही लिख देता हूं। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, तो पीयूष ग्रंथि में कहा जाता है कि ये तो एक तरह से आकार जो होता है ना, जैसे अगर ये ज्यादा सक्रिय होगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? लंबा, और कम सक्रिय होगी तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बोना। तो इसके बारे में पता लग गया। फिर बात करूं मैं एड्रिनल ग्रंथि के, तो एड्रिनल ग्रंथि क्यों यूज में आती है ये भी आपको पता है। संवेग, मतलब अगर संवेगों से संबंधित जो भी उतार चढ़ाव है वो ग्रंथि संवेगों में उतार चढ़ाव या संवेगों में परिवर्तन या संवेगों को लेकर जिस ग्रंथि का अध्ययन करते हैं वो ग्रंथि कौन सी है? तो आप उसमें नाम लोगे एड्रिनल ग्रंथि का, और पीयूष ग्रंथि लंबा और बोना, है ना। बात करते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अगर अधिक सक्रिय है तो तनाव और चिंता, ठीक है। और अगर कम सक्रिय है तो थकान महसूस होगी, है ना, थकान वगैरह होगी। तो अब थोड़ा बहुत इन ग्रंथियों के बारे में अगर जान लेते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं रहती कि भाई ये अधिक सक्रिय होती तनाव और चिंता रहती है, ठीक है, और कम सक्रिय तो थकान है, या फिर मान लो उत्सुकता कह सकते हैं, सॉरी व्याकुलता, उत्सुकता नहीं व्याकुलता वगैरह रहती है। ये संवेगों को लेकर है, ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? यानी एक सही है 3 गलत है। बताओ, देखें सिगमंड फ्राइड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, एल्डर मनोविश्लेषण, जीन पियाजे विकासात्मक, और जूंग व्यक्तित्व मनोविज्ञान। देखिए आप उत्तर दीजिए। पहले तो दे दिया आपने उत्तर, मैं जानता हूं आपने दे दिया कि सर इसमें 3 गलत है। देखिए ये जो विश्लेषणात्मक नहीं है बल्कि ये क्या है? मनोविश्लेषण है भाई। सिगमंड फ्राइड नाम आते ही क्या मनोविश्लेषण दिमाग में आता है, और एल्डर मनोविश्लेषण नहीं है बल्कि क्या है? व्यक्तिक। समझ रहे हो? एडलर क्या है? व्यक्तिक हो गया। जीन पियाजे बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। और विश्लेषण आएगा यहां पर, विश्लेषण आएगा यहां पर। कुल मिला के क्या समझाना चाहता, देखिए विश्लेषण इसका था जिसको यहां लिख दिया, मनोविश्लेषण इसका था जिसको यहां लिख दिया, और व्यक्तिक इसका था जिसको यहां लिख दिया। चारों मौजूद है लेकिन क्रम चेंज कर दिया 3 का, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। नेक्स्ट, रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण। हरमन रोर्सा ने, जो स्विट्जरलैंड के थे, कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है? हरमन रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है? इसमें क्या बताया जाता है? इसमें यह बताया जाता है कि जो कार्ड होते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कितने होते हैं, ब्लैक एंड रेड कितने होते हैं, और विभिन्न रंग यानी सतरंगी जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखो 5, 2 और 3, शायद ये आंकड़ा है, आपको याद है तो मैं सही बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं? बोला बिल्कुल सर सही बता रहे हो। ब्लैक एंड व्हाइट जो हैं वो 5 होते हैं, 2 ब्लैक एंड रेड, और मैं 3 को हमेशा बोलता हूं सतरंगी। विभिन्न रंग यानी सतरंगी। अब यूं मत कहना 7 रंग, मेरा मतलब है विभिन्न रंग। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? अब ये प्रश्न जो हैं वो बहुत मतलब रट्टाफिकेशन वाले प्रश्न होते हैं। ये मार्गरेट मीड है। क्या है? मार्गरेट मीड है। और आपको जहां तक समझ आ गया होगा कि यही इसका क्या है? उत्तर है। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। यानी अंतर्मुख व्यक्तित्व और बहिर्मुख व्यक्तित्व, ये आइजेंक लिखा हुआ है कहीं कहीं, आइजेंक ने दिया, कैटल ने दिया, गार्डन अल्पोर्ट ने दिया, या फिर कार्ल रॉजर्स ने दिया? किसने दिया था बताओ? देखें तो ये दिया था, आइजेक ने दिया था, और 3 प्रकार बताए थे। अब 3 प्रकार वही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, और कौन से होंगे 3 प्रकार? ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने देखते ही बता दिया होगा। अब भी हम पढ़ के आए हैं, बस अब भी हम पढ़ के आए हैं, पता चल गया, मॉर्गन एंड मूरे। अगला प्रश्न, जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, सब ये सेंटेंस आप लोगों को समर्पित है क्योंकि आप लोग अपनी कमजोरियों से बार बार नहीं निकल पा रहे। सेकंड ग्रेड में गलती हुई, रीट में गलती हुई, फर्स्ट ग्रेड हमने खो दी, ठीक है। इसके अलावा बीच में 1-2 एग्जाम्पल EORO वगैरह एग्जाम दिए हमने, उनमें भी गलतियां की। लगातार हम असफल हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से, और वो कारण है गलतियों से सीख नहीं रहे, गलतियों से सीख नहीं रहे, बल्कि गलतियों को रिपीट एंड रिपीट करते जा रहे हैं। कुछ सीखने के बाद सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? एकाग्रता ही नहीं है। मैं तो कड़वा बोलता हूं, आप जानते हैं, आप में से बहुत से रेगुलर स्टूडेंट हैं हिंदी के, आप अच्छे से जानते हैं, मैं तो कड़वा बोलता हूं, वास्तव में सुधार नहीं कर रहे हैं। और जो सुधार कर रहे हैं वो सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, कदम दर कदम बढ़ रहे हैं। 30 जुलाई को देख लेना, कमेंट्स शेयर करूंगा मैं, लोग कहेंगे सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। रीजन, क्रमबद्ध नियमित पढ़े हैं। और एक तू कैसा है कमेंट में चल रहा है, फलानी तू कैसी है, फलाना तू कैसा है, अरे तू कौन से गांव का है, तू यहां गांव पता पूछने आए हो या पढ़ने आए हो? हम हमारा निजी समय आप लोगों को दे रहे हैं। स्कूल से आने के बाद तुरंत सोचते हैं फटाफट ये PPT तैयार करो, वो PPT तैयार करो, इसलिए कर रहे हैं। आपके वो घर की जो 4 आंखें हैं ना, उन 4 आंखों में खुशी के आंसू आप लोगों को दिखाने के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। किसी को लगता है कि हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कोई नहीं कर रहा। एक एक क्वेश्चन संकलित कर रहे हैं ना, वो मेहनत करके कर रहे हैं। लेकिन मेहनत की कद्र जिसे है, सिलेक्शन लेकर जाएगा, ये मेरा वादा है। जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना का है? मतलब ये जो एक सेंटेंस देखा है कि जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो इस चीज को हीन भावना कहा जाता है। इस चीज को हीन भावना फ्राइड ने कहा है, जुंग ने कहा है, हार्नी ने कहा है, या एडलर ने कहा है? प्रश्न सिंपल सा है और बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ कहा किसने इसको हीन भावना? तो इसका उत्तर अब तक आपने दे दिया होगा, अल्फ्रेड एडलर ने जो है इसको हीन भावना कहा है। रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा 10। क्या उत्तर दे दिया? 10। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, बिल्कुल पूछो ही मत। दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं, अरे पूछो ही मत। केवल अपने आप से प्यार करते हैं, नार्सिज्म। उत्तर बता दिया मैंने, है ना? उत्तर बता दिया शायद। तथा केवल अपने आप से आत्म मतलब स्वयं से प्रेम करना। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? नायक की पूजा? नो। आत्ममोह, समूह प्रवृत्ति या लैंगिक प्रेरणा? नहीं। नार्सिज्म यानी स्वयं से प्रेम करना। किशोरावस्था में बालों के साथ आधा आधा घंटा लगता है, इधर उधर इधर उधर, है ना? और चेहरे पर हाथ दे, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। देखा है ना? मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि अगर वास्तव में फेयर एंड लवली से कोई गोरा होता तो क्रिस गेल, ब्रायन लारा ये काले क्यों थे? जहां तक मैं समझता हूं, अगर एक बार क्रिस गेल को अगर 7 दिन
आता है ना, 7 दिन में पाए बेदाग गोरापन। 7 दिन अगर क्रिस गेल को फेयर एंड लवली के ढोल में, वो ड्रम जिसे बोलते हैं, उसमें डुबा कर रखे ना, फेयर एंड लवली काली हो जाएगी, लेकिन वो गोरे नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि हम इनसे गोरे थोड़ी थे, लेकिन मार्केटिंग इतनी शानदार। पहले पुरुषों की अलग, आजकल वो किंडर जो चॉकलेट आती है, लड़कियों की अलग लड़कों की अलग। लूटेंगे बेटा, तकड़े लूटेंगे, चलने दो, मार्केटिंग है, हम नहीं सुधरेंगे। वो कहते दुनिया, पता है क्यों लूट रहे हैं लोग हमें? क्योंकि हम लूटे जा रहे हैं। एक तो होता है लूटना और एक तो लूटना। देखो हिंदी है, लूटना और लूटना। ये काम कौन कर रही है? मार्केटिंग कंपनियां क्या कर रही है? हमें ये कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? जनता। जनता क्या कर रही है? लुट रही है। मात्रा का ही तो फर्क है। लोग कहते हैं हिंदी में मात्रा का क्या फर्क पड़ता है सर? छोटा हो कि बड़े हो लगा लो। ये देख लीजिए, लूटना, ये कंपनीज हमें लूट रही है, और लुटना, हम लुट रहे हैं। यही चल रहा है। चलिए, मनोविश्लेषण में जिनके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो क्या है? संचेतना, अर्ध संचेतना, अचेतन या बहुचेतन? ये तो देखते ही आपने उत्तर बता दिया होगा, जहां तक मैं समझता हूं आपने इसका उत्तर बताया होगा अचेतन। लेकिन मेरा यहां से एक प्रश्न और निकल जाता है कि अचेतन भाग जो होता है, मतलब मन का कौन सा हिस्सा अचेतन होता है? कितना हिस्सा अचेतन होता है? तो वो होता है 9/10वां भाग। कितना होता है? 9/10वां भाग। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? गजब प्रश्न है, मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शेष से भिन्न है, कुछ नहीं पूछा ना, व्यक्तित्व वगैरह कुछ नहीं, लेकिन पूछ लिया शेष से भिन्न है। रेवेन का परीक्षण। क्यों? ये तीनों ही व्यक्तित्व परीक्षण है। ये तीनों ही क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है। जबकि रेवेन का परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व का नहीं है। अब बात आती है, ये किसका है? ये बुद्धि का है क्या? बस बात तो यही आएगी ना कि ये किसका है, बुद्धि का है या नहीं है। बस ये बताओ, कमेंट करके बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आपको बता ही दिया, वैसे बुद्धि का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा, स्पेंसर लिखा हुआ था, व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक या सुडोल? जो स्पेंसर ने, जो स्पेंसर है, स्पेंजर नाम आता है कहीं, स्पेंजर, ठीक है, उसने कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार जो है वो नहीं दिया है। ये स्पेंजर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गड़बड़ है। हाँ सही है, सही है, ठीक है, स्पेंजर, ठीक, ओके। तो मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसमें सुडोल काय। क्यों? क्योंकि सुडोल काय, लंब काय, गोल काय, ये तो दिए हैं क्रैशमर ने। किसने दिए हैं? क्रैशमर ने दिए हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक। किसने लिखी थी? फ्रेंडसन, प्लांट, एंडरसन या फिर एलिस ने? किसने लिखी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप, ये तो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन है, J.S. प्लांट ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? मतलब जो प्रक्षेपी विधियां होती है, प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं होती। उसमें उद्दीपक अस्पष्ट होता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, या व्यक्तित्वपरक प्रत्यक्षण होता है, या फिर वस्तुनिष्ठ व्याख्या होती है। बताओ, देखें तो विशेषता नहीं है। देखो, ये जो प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं ना, इसमें वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं नहीं होती। वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं तो केवल और केवल वस्तुनिष्ठ विधि में ही होती है। बाकी सब विशेषताएं हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ विधि में ही होती है, ठीक है। क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? गोलकाय, सुडोलकाय, लंबकाय, उपयुक्त सभी? मैंने अभी आपको इसका उत्तर बता दिया था आपको, इनमें से सभी। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन अच्छा है, लेकिन सरल है, माइंड से खेलने वाला प्रश्न है। ये भी लोग क्या है, गलत कर देंगे। ये भी क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे क्या है? व्यक्तित्व, बस। अच्छा, ये परीक्षण, अच्छा क्वेश्चन तो ये है, परीक्षण दिया किसने था? तो आपने हाथवे और मैकिले नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? हाथवे नहीं सुना?
हाथवे या मैकिले नाम सुना होगा। निम्न में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार। बताओ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताओ देखिए, ये लीजिए SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेक्निक, यही होगा। ठीक है, अच्छा है किसकी? पाइने एवं टेंडलर, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने, पाइने एवं टेंडलर। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा, कौन सा क्रैशमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? तो गोलाकृति, आयताकृति और दुर्बल या लंबाकृति। अब इसमें आप कहोगे सर क्रैशमर ने तो गोलाकार और लंबाकार ये दिया है, तो सर लेकिन ये शरीर रचना सिद्धांत के आधार पर इसका उत्तर दुर्बल माना गया है। इसका उत्तर दुर्बल माना गया है। ये प्रश्न आप जरूर देखिएगा। ये मैंने जब एक बार मैं रीडिंग कर रहा था तब मुझे डाउट हुआ था इस प्रश्न में, ये आप जरूर देखिएगा। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए, बाकी मैं सारे आंसर चेक करता हूं, ठीक है, गलती रही नहीं। इस प्रश्न को लेकर मुझे बाद में डाउट रहा था। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। शील गुणों की संख्या जो बताई गई है वो 16 बताई गई है। क्या बताई गई है? 16। कैटल द्वारा जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 16 बताई गई है। रोरसा का जो प्रक्षेपी परीक्षण है किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? ये अब अच्छा प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न जो है ये अच्छा प्रश्न है। बताओ देखिए, सिंपल सी बात नहीं है, इसमें याद रखना अचेतन प्रयोजन है। अचेतन प्रयोजन। अब इसके केवल अचेतन प्रयोजन से ही पार नहीं पड़ती, बल्कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रक्षेपी परीक्षण है, ये जो रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण है ना, मतलब जो अचेतन प्रयोजन किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? अचेतन प्रयोजन। ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण, ठीक है, 1921 में हुआ था IBT परीक्षण, है ना, 1921 में हुआ था IBT परीक्षण। ठीक है, चलो। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की संकल्पना जिसके द्वारा दी गई है, अब भी पढ़ के आए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ऐसे कुछ पढ़ के आए थे क्या? लेकिन नहीं, यहां पर हमें सिर्फ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी पूछा है और उसका उत्तर जुंग ही करना है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अब मनोविश्लेषण शब्द आगे आते ही आप लोग टूट पड़ोगे किस पे? अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रॉजर्स, जीन पियाजे? नहीं, जीन पियाजे तो विकासात्मक का था, सिगमंड फ्राइड इसका उत्तर होगा। रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं, वही उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट होके आया है आपके सामने वापस, है ना, और वो है 16, और इसके मूल गुण जो हैं वो शील गुण माने जाते हैं, ये हमने पढ़ के आए हैं। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसके जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचार और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, वो विधि क्या कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो उसे बोलते हैं व्यक्तित्व अध्ययन, केस स्टडी। नहीं बोलते क्या? केस स्टडी विधि नहीं बोलते क्या? मुझे तो ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन आपको जहां तक आता होगा केस स्टडी, और केस स्टडी किसने की थी? टाइडमैन ने। ठीक है ना? नेक्स्ट, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणियों में व्यक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने सिद्धांत याद कर रखे हैं तो जरूर याद रखें। ये लीजिए, प्रारूप सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत। अब इसे क्या बोलते हैं? सोमोटाइप, है ना, और ये दिए थे मतलब सोमोटाइप। केवल सोमोटाइप से ही पार नहीं पड़ती, बल्कि सोमोटाइप में कितने मतलब पहले तो ये देख लो 1940, फिर इसमें कितने थे? 3 प्रकार बताए गए हैं, और आप ऊपर देख सकते हैं 3 प्रकार, यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं, एक तो लंबाकृति, ठीक है, एक गोलाकृति, ठीक है, और एक तीसरा हो जाएगा आयताकृति। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, उस वर्णन को क्या कहते हैं? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रक्षेणात्मक
दृष्टिकोण। बताओ देखिए क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। देखिए बाह्य आभास क्या था, सतही, और ये दिया था कैटल। किसने? कैटल। यहां नाम किसका आएगा? कैटल। और क्या कहा था? प्राकृतिक उपागम। अगर आपसे पूछ ले तो कैटल का ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप सोचेंगे सर आप बहुत स्पीड से चल रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप पूरे जानते हैं पूरे राजस्थान में बारिश बारिश बारिश, बारिश कभी भी आ जाए, लाइट का डर रहता है, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने? बताओ देखिए किसने किया? मन, सेल्डन, हिप्पोक्रेटस या कैटल? तो इसका तो उत्तर अब आप दे दोगे, मुझे पक्का पता है, और इसका उत्तर आप दोगे हिप्पोक्रेटस। क्या दोगे? हिप्पोक्रेटस। अब यहां कुछ स्पेशल अगर बताने की बात आए तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं 400 ईसा पूर्व शारीरिक 400 ईसा पूर्व जो शारीरिक आधार पर है ना, शारीरिक आधार पर वो आपने कफ वगैरह का सुना या नहीं सुना? 4 प्रकार दिए थे, क्या थे? किसी को याद है क्या? 4 प्रकार थे। एक तो था कफ, एक था कल्पित, एक था पीला, एक और था कफ, कल्पित, पीला। नहीं कल्पित नहीं था, कल्पित तो कोई हिंदी आ गई क्या? कल्पित नहीं था, मैं गड़बड़ लिख दूंगा, काला पित्त, ठीक है। और एक था रक्त। हाँ ये 4 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया सा। कौन सा स्पेंसर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? अब भी पढ़ के आए, ये तो क्वेश्चन अब आप गलत करोगे ही नहीं। व्यक्तित्व में से प्रश्न आ गया, आप गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि वो है सुडोल का है। सुडोल का इसका नहीं था। प्रोफेसर किसका था? आपको बता भी दिया था। अच्छा एक यहां प्रश्न निकलता है, जो स्पेंसर है इसने, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मैन, टाइप्स ऑफ मैन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसी में इन्होंने ये प्रकार बताए थे। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं जो होती है वो क्या कहलाती है? वो व्यक्तित्व के सभी घटकों में शामिल होती है, या व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक घटक कहलाती है, या भावात्मक घटक कहलाती है, या फिर क्रियात्मक घटक कहलाती है? बताओ देखें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो भावनाएं हैं वो भावात्मक घटक ही कहलाएगी। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके आधार पर? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये यहाँ पे युंग या फिर जुंग लिखें, ठीक है। मूंग लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ था। बताओ देखें क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने टाइम वेस्ट भी नहीं हो और मनोविज्ञान भी साथ साथ में चलती रहे। ये क्लासेस मात्र रिवीजन का काम कर रही है। जो जीके वाली क्लासेस है, जो 80% 80 क्वेश्चन का मैटर है, वो क्वेश्चन क्या है? वो ऐसी क्लासेस हैं जो आपको, मतलब मैं रियल बता रहा हूं, आप मानो चाहे मत मानो, वास्तविकता यही है कि अगर आप को इस तरह की तैयारी नहीं करवाते ना, तो आप लोग कभी कोई सा टॉपिक उठाते, कभी कोई सा टॉपिक उठाते। अभी भी कुछ बच्चे उठा रहे हैं, कभी बीच में भारत विश्व उठा रहे हैं। अच्छा कुछ कमेंट देखता हूं मैं, भारत का करवा दो मैडम, विश्व का करवा दो। शेड्यूल जब पहले ही दे दिया, एक्टिव तो रहना ही नहीं है। तो जिस चीज को 50 बार टीचर बता देता है वही चीज हमें बार बार पूछनी पड़ती है। इसीलिए हम यूट्यूब पे भटकते रहते हैं। फिर अगर सच कहते हैं तो कड़वा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन जहां अनुशासन नहीं है, जहां सक्रियता नहीं है, नियमितता नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, वहां पर सिलेक्शन भी नहीं है। इसलिए अनुशासन में रहना होगा और ईमानदारी से नियमित रहकर पढ़ना होगा। तो इसीलिए बहुत बढ़िया न्यूज़ ये भी है कि हिंदी की जो क्लासेस, हिंदी साहित्य सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट को लेकर जो अपने क्लासेस का कारवां चला था, 71 क्लासेस मैं यूट्यूब पे दे चुका हूं। उसके बाद बीच में थोड़ा गैप आ गया। 72वीं क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है और उसके बाद ये 200 क्लासेस का जो कारवां है वो नियमित रूप से स्टार्ट होगा। लेकिन 2-4 दिन में मैं उसको टाइम टेबल सेट करके आपको सूचना देता हूं, ठीक है ना। पढ़ा करो, इतनी अच्छी न्यूज़ दी आज दो। एक तो कल आएगी, 15 मिनट का वीडियो जरूर देखना। और मैडम का, मेरी वीडियो को लाइक करो ना करो, मैडम के वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि मतलब वो मुझे, मतलब यूँ मान लो कि मुझसे छोटे हैं, बड़े भाई की तरह हर चीज़ पूछते हैं, सर मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए क्या। और मैं हमेशा उनको कहता हूँ मैडम आप ये सुधार करो और बहुत बढ़िया होगा। लेकिन क्या सुधार करें, उनके पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत धैर्य से पढ़ाते हैं। मैं रियल बता रहा हूं, अगर आपने उनकी थ्योरी की क्लास नहीं देखी है,
फर्स्ट मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनकी थ्योरी की क्लास रिकॉर्ड करवाई थी। इतनी शानदार पैंथालासा पैंजिया, मतलब किस प्रकार से उन्होंने एक प्रैक्टिकल रूप से क्लास रिकॉर्ड की थी। वो देने ही वाला था कि ये पेपर रद्द हो गया, इसलिए मुझे ऑब्जेक्टिव देना पड़ा। इसलिए स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड के आगे इन क्लासेस के बाद में थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इतनी अच्छे मेहनत कर रहे हैं तो उनका उपयोग कीजिए क्लासेस का और अपना सिलेक्शन लीजिए। समझ गए बात आप? कल 15-20 मिनट का वीडियो देखना जरूर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? इनमें से एक तकनीक ऐसी है जो प्रक्षेपी नहीं है, बाकी यानी अप्रक्षेपी है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिर कौन सी होगी? अप्रक्षेपी है बस, और वो है ये। क्यों? ठीक है, बाकी तीनों प्रक्षेपी है, ये तीनों क्या है? प्रक्षेपी है। और ये है किसकी? वही हाथवे और मैकिले, वो मैकिनले ऐसा कुछ है नाम है। ठीक है, मेरिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश 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 होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे डैश 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 विकसित होते हैं। ऐसा होगा क्या? बताओ, देखिए इसका 33वें का क्या आंसर होगा। मैंने बता ही दिया आपको, वैसे अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं। क्या होते हैं? और ये जो प्रयोग किया गया था ना, ये 1 2 4 3 1243 बच्चों पर प्रयोग किया गया था। इसको भी जब 4 प्रकार से बांटा गया था, मतलब 1243 बच्चों पर प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले 0 से 2, इसमें जो बताया कि भाई जो मतलब गति है वो बहुत तेज रहती है। फिर 2 से लेकर शायद 11, 2 से लेकर 7, 2 से लेकर 7 वर्ष तक जो बताया, सॉरी 11 ही था, गलत बता दूंगा मैं, हाँ फाइनल है भाई। अब इस समय गति धीरे रहती है, फिर 11 से जो 15 होता है ना, उसमें फिर गति तेज हो जाती है, और फिर 15 से जो 18 होता है उसमें फिर गति क्या होती है? धीरे। तो ये इस प्रकार से बताया गया था इसके अंदर। ठीक है ना। भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव जैसे पित्त, वात और कफ, व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण जो है क्या कहलाता है? किस प्रकार का वर्गीकरण कहलाता है ये? बताओ। देखिए, तो ये कहलाता है प्रकार सिद्धांत। किस प्रकार का? प्रकार सिद्धांत। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? एक ही परीक्षण किया और इतिहास रच दिया। मुर्रे मुर्रे मूल्यांकन मापनी, 3M, मुर्रे मूल्यांकन मापनी। ठीक है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? यह बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे। बताओ। देखें, देखो एक ये आपको पता है ना, TAT परीक्षण, TAT पहले भी नाम आया था, TAT परीक्षण। ये 1935 में बार बार मार्गन मूरे, ये भूलना मत, मैंने तीसरी बार आपको बता दिया है। ठीक है ना। हाँ, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो सिंपल सी बात, हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तित्व। अच्छा, ये क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है ये दिया किसने था? जल्दी बताओ। देखें, विद्वान का नाम किसी को सीधा याद है क्या? डायरेक्ट? तो मजा ही आ जाए। स्टर्न। क्या है? स्टर्न है इसका उत्तर। 37वां है, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बताओ। देखिए, इसमें से किसका मापन किया जाता है? तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसमें अभिक्षमता नहीं, मूल्य नहीं, बौद्धिक नहीं, अभिवृत्ति। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, आवश्यकता, अभिवृत्ति के साथ में आवश्यकता का भी मापन किया जाता है। और एक और लिख सकना चाहते हो तो उपलब्धि, इसका भी करना चाहते हैं। यानी अब देखो, इस प्रश्न को घुमाया जा सकता है। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो इन चारों में से अभिवृत्ति। किसका मापन नहीं है? तो फिर ये 3 तो होंगे, बाकी चौथा इनमें से कोई एक होगा, तो फिर उत्तर इनमें से कोई एक हो जाएगा। तो आप याद रखना, TAT का उद्देश्य अभिवृत्ति को मापन करना, आवश्यकता का मापन करना, उपलब्धि का मापन करना। निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? इनमें से, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब जो एडलर ने जो व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली के जो प्रकार बताए उनमें से एक नहीं है। और वो कौन सा नहीं है? आलसी, शासकीय, तिकड़मी, बचकर निकल जाने वाले जैसा। बताओ। देखें, कौन सा प्रकार नहीं है? आलसी कोई टाइप नहीं है, बाकी तीनों है। शासकीय है, तिकड़मी, तिकड़मी तो होता ही है। कुछ लोग तिकड़म से भी पेपर जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तिकड़म कैसे? तिकड़म तो गुरुजी नक्कल हुआ है, तो नकल भी चलती है ना, यही इन्होंने तो लूट लिया हमें।
नकल करने वालों ने बर्बाद कर दिया 5-5 6 साल से। पहले कोरोना ने मार की, उसके बाद जब ऐसा लगा चलो कोरोना के बाद भर्तियां हैं, अब बढ़िया सिलेक्शन वगैरह होंगे, मेहनत करने वाले 2-2 साल की मेहनत काम आएगी, धूड़ धाड़ी राख छाणी वास्तविकता। लेकिन खैर जैसा हुआ, जो रोक लगी है वो बहुत अच्छी लगी है, और आगे ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो और इस पर कठोर निर्णय लिए जाएं, सख्त से सख्त कानून बने तो बहुत बढ़िया रहेगा, और जो है उन बने हुए कानून उनको अमल किया जाए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, हमेशा पहली पंक्ति में रहो, पहली पंक्ति में रहोगे सिलेक्शन होगा। और एक बात, कल 15 मिनट का वीडियो देखना ही देखना है। सर आप बार बार क्यों कह रहे हो? अरे मुझे पता है कि उसमें आपको जो मनोबल है ना वो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मैं कुछ आपको स्पेशल बताने वाला हूँ इसलिए। और ज़रूरी है, आप जिस दिन पेपर रद्द हुआ था उस दिन आप तैयारी के लिए मतलब यूँ डाउन हो गया, अल्ले कैसे तैयारी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका मनोबल ऊपर लाए। लेकिन अब वापस आपका मनोबल नीचे जा रहा है, तो उसको वापस ऊपर लाना है, और 30 जुलाई तक वो ऊपर ही रहना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मैसेज आते हैं ना, तब मुझे पता चल जाता है कि हाँ स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। तो एक बार मैं कल लाइव आऊँगा ही आऊँगा। रोडसा इंक ब्लॉक, ब्लाट नहीं है, ब्लॉक परीक्षण में शामिल हैं 5 काले 5 रंगीन, 10 काले 10 सफ़ेद, 5 काले सफ़ेद 5 बहुरंगी कार्ड। अरे वाह क्या गजब ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ही बहुत शानदार है। बताओ देखें, हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, तब तक मैं ये लिख देता हूँ। हरमन रोडसा, और सन है 1921। बताओ देखें, तो इसमें है 5 काले व तथा 5 बहुरंगी कार्ड, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया उसमें 5 2 3 ऐसा ही कुछ बताया था क्या गुरुजी थे, खुद ही भूल गया, भूले होगा नहीं, मैं सब याद है मना। रोडसा इंक ब्लॉक, रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन अभी पढ़ के आए थे, किसका? व्यक्तित्व, ठीक है। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ देखें। जो शारीरिक गुण है हमें, उसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था क्रैशमर ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं? अभी सेम आया था, मतलब जो प्रक्षेपी विधि नहीं है, और वो विधि अभी आप करके आए हो, अब गलती मत करना। उसमें उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई थी, अब यहां पर शॉर्ट फॉर्म है, समझ गए? वेरी गुड, MMPI। बाकी ये तीनों प्रक्षेपी हैं। ये कौन सी है? वो हाथवे और मैकिले वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? व्यक्तित्व अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, सामाजिक तकनीक या साक्षात्कार? बताओ देखें, तो ये हो जाएगा स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न में ही अचेतन, एकदम अचेतन हो जाता है मन। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? ये भी बहुत अच्छा, 16। इससे आपको याद आ जाएगा, अभी 2 बार आया था शायद, वही है या नहीं है? बताओ देखें, 16 PF प्रश्नावली। ये मैं जहां तक समझता हूं कि आपने, ये पीछे आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, एक खास चीज ये भी है कि ये सारे क्वेश्चन पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे ऐसी उम्मीद है आपको इनमें से वहां क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो संकलित क्वेश्चन है ना, इनमें से आपको मिलेंगे मिलेंगे। रीज़न क्या है? मैंने पिछले सारे पेपर्स जितने भी थे ना, उन सब पेपर्स को चेक किया है, क्या उत्तर माने वो भी देखने का प्रयास किया है, हेल्प ली है, क्योंकि अकेले तो इतना करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ के आए थे, RB कैटल ने 16 बताए थे, सील गुणों वाला उत्तर बताया था ना आपको। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को मापने की कैसी विधि है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है या प्रयोगात्मक विधि? अब भी पढ़ के आए हो कि ये सारी जो विधियां हैं, ये सारी जो विधियां हैं, कहाँ गई? ये रही, TAT, SCT, ड्रॉयमैन, ये सारी प्रक्षेपी विधियां हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? एक अवस्था ऐसी है जो फ्रायड ने नहीं दी, बताओ देखें वो कौन सी है? तो वो अवस्था बताओ देखें, जैसे शेषवा अवस्था है, गुदावस्था, मुख्यावस्था, मुखावस्था, ऐसा कुछ है ना? मुख्या थोड़ी, मुखावस्था होनी चाहिए, मुखावस्था। हाँ बताओ देखें, ये देखिए, ये स्वायत्त अवस्था इसकी नहीं है, ये किसकी है? एडलर की है या पियाजे की है? नैतिक सिद्धांत एडलर ने दिया था साहब, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं।
नहीं, जीन पियाजे ही सही लिख रहा हूँ मैं, जीन पियाजे। जीन पियाजे का नैतिक अवस्था है। जीन पियाजे ने जो दी, ये स्वायत्त अवस्था जो है वो जीन पियाजे की नैतिक अवस्थाओं में शामिल है ये, ठीक है। सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मापने हेतु प्रबल एंडोमार्क व्यक्तियों को श्रेणी अनुपात क्या बताया? ये बहुत अच्छा है। ये मुझे मतलब यूं मान लो, या ऐसा मतलब ये यहां देखने की जरूरत नहीं, प्रश्न पढ़ते दिमाग में आ जाएगा। 711 मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है, अगर जिसने पढ़ रखा है वो बता देगा। बताओ, देखिए मुर्रे द्वारा, प्रश्न तो डाउटफुल है ये, इसका देखना भाई, ये मनोविश्लेषणात्मक प्रकार सिद्धांत नहीं है क्या? ये देखना इसका, मुझे तो ये प्रकार लगता है क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक तो फ्राइड का है ना। और ये दोनों, ये देखना, इस प्रश्न को थोड़ा चेक कर लेना। गलत लगे आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तुरंत इसका रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि भाई ये क्वेश्चन गलत था। लेकिन मुझे जहां तक लगता है गलत नहीं है, मैंने सही बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी विकास प्रकार व्यक्ति की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ ले में एक बार, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी विकास व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? देखो, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो आत्म केंद्रित होता है, वो बौद्धिक रूप से हमेशा व्यस्त रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, वो सिद्धांतों पर चलने वाला होता है, लेकिन वो आशावादी नहीं होता। वो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, हमेशा आशावादी रहता है, कुछ नया करने का प्रयास करता है। पूछना ये चाह रहा है इसको। नेक्स्ट, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया, वह कौन था? बताओ इसका उत्तर। और ये आपने दिमाग में उत्तर एकदम सही आया है, उसका व्यक्ति का नाम है सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है? सिगमंड फ्राइड। और ये आपके व्यक्तित्व के 50 क्वेश्चन हैं। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन बहुत कम है, इनके पीछे आए हुए क्वेश्चन इतने ही है। हाँ, जब सामूहिक टेस्ट होंगे उनमें कुछ क्वेश्चन रख रखे हैं, 2-2, 5-5 क्वेश्चन, जो सामूहिक टेस्ट में ऐड करने का मेरा प्रयास है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप यकीन माने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन संकलित करके ला रहे हैं। मैडम बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कई बार होता है कि भाग्य से ही होता है कि इधर मैडम की एंट्री होती है, और देखो वैसे दुर्भाग्य कह सकते हैं, पेपर रद्द हुआ है तो आप लोगों को तैयारी दोबारा करनी पड़ रही है, लेकिन कईयों को दोबारा मौका ही मिला। देखो आप मान के चलो, किसी के 100 रुपये अगर खोए हैं, किसी को 100 रुपये मिले हैं, उसके लिए खुशी है, लेकिन जिसके खोए हैं उसके लिए दुख है। तो किसी का दुख किसी के सुख का कारण है, किसी का सुख किसी के दुख का कारण है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें खुशी है, हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाने में लगने वाले थे, लेकिन आप लोग इसमें भाग्यशाली हो कि 40 दिन का कम समय में आपको मैडम मिल गए और आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा दिया। क्रमबद्ध शेड्यूल जो देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने आप लोगों के लिए उसी दिन रात को शेड्यूल तैयार किया और मैडम ने उसको सुचारू रूप से क्लासेस चला दी। अब ये है कि सिलेक्शन देना आपको है, मेहनत आपको करनी है। जो टॉपिक शेड्यूल में दिया हुआ है, टेलीग्राम पर शेड्यूल शेयर किया हुआ है, किसी को नहीं मिला है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेवें। कल मैं आपको थोड़ा शेड्यूल दे दूंगा, अलग से एक साथ दे दूंगा। आगे आने वाली क्लासेस जो हो चुकी है उनको छोड़ के आगे आने वाली क्लासेस का शेड्यूल दे दूंगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर से जो टॉपिक आज दिया उसको आज ही पढ़ लो, कल टेस्ट हो जाएगा। समझ गए बात आप? 3 बजे जीके का होगा, मेरी क्लास रात को 9 बजे ही आएगी। अगर मैंने हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर दी तो ये मनोविज्ञान की क्लास सुबह 7 बजे आएगी, लेकिन आएगी जरूर। 40 दिन मतलब 40 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन की, वो कहता ना कि सिलेक्शन आपके हाथ में है, लेकिन पीछे नहीं रहने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने वहां से वो पढ़े या फिर वो ये मैटर पढ़ा इस कारण से उनके अच्छे मार्क्स बने, हमारे कम बने, ये पक्की बात नहीं होने देंगे। क्योंकि बहुत बढ़िया मेहनत हम भी आपसे कर रहे हैं, 4-4 घंटे तैयार करते हैं, तब जाके एक पेपर तैयार होता है, ठीक है। और ये जो मैंने देखा वो राजपाल पूनिया दोनों टेस्ट 2-3 टेस्ट में फर्स्ट आने का प्रयास किया है। माया चारण है, दिलीप चारण है,
और बाम्बू है, तो ये कुछ बच्चों के नाम जो होते हैं ना, टॉपर्स आते हैं, तो उनके नाम हमारे जहन में रहते हैं। आप लोगों से यही कहना है कि कोशिश कीजिए कि अभी तक तो 17 टेस्ट हुए हैं, आप वहाँ पर तो 6 टेस्ट ही हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए, बाकी सभी कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ 51 रुपये में 51 टेस्ट हैं, 51। इसके अलावा भी मैं आपको 5 से 7 टेस्ट एक्स्ट्रा ही देने वाला हूं, निश्चिंत रहो। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 40 दिन में बढ़िया तैयारी हो जाएगी। एक बार आपने चाहे कहीं से भी ले रखी है, लेकिन ये पेपर जरूर देवें। समझ गए बात आप? ये जरूर देवें। इसकी वैलिडिटी जिस दिन ये पेपर कंप्लीट हुआ उसी दिन टेस्ट सीरीज हट जाएगी, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सर अगली वैकेंसी के लिए पड़ रहेगी कि नहीं, उस समय देखेंगे, उस समय शेड्यूल चेंज होगा, टॉपिक अलग होंगे, टेस्ट की संख्या अलग होगी, वो अलग देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि। और लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाँ बिल्कुल, लाइक करके तो जाना ही चाहिए, ये तो आपकी गुरु दक्षिणा है।